विजन क्वेस्ट अवेंजर्स डूम्सडे से पहले आने वाली है और यह वांडा विजन ट्रिलॉजी की आखिरी सीरीज होगी। ट्रेलर में हम विजन को एक बार में काम करते हुए देखते हैं, जहां एक महिला उससे कहती है, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम एक लाल बालों वाली लड़की के साथ यहां आया करते थे। इसके बाद हमें W+V यानी वांडा और विजन का लव सिंबल देखने को मिलता है। यह लोकेशन स्कॉटलैंड में है, जहां विजन और वांडा पहले साथ आया करते थे, यानी शायद यहां अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले के वांडा और विजन के मोमेंट्स को टीज किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि विजन ने अपने दिमाग में एक अलग दुनिया बना ली है, बिल्कुल वांडा की तरह। जैसे वांडा ने हेक्स का इस्तेमाल करके अपनी खुद की दुनिया बना ली थी, विजन भी कुछ ऐसा ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ विजन ऑफ द फ्यूचर कॉमिक्स के काफी रेफरेंसेस मिलते हैं, जहाँ विजन ने अपने लिए एक रोबोटिक फैमिली भी बनाई थी। दरअसल विजन के दिमाग के अंदर जो घर दिखाया जाता है, वहां आप विजन के सिर वाले सिंबल को भी नोटिस कर सकते हो। इतना ही नहीं, थिएटर में पॉपकॉर्न की जगह पॉप्ड मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जो साफ तौर पर इस बात का हिंट देती हैं कि विजन अपनी ही मेमोरीज को दोबारा पढ़कर और समझकर अपनी असली पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि व्हाइट विजन के पास मेमोरीज तो हैं, लेकिन उसने उन यादों को खुद कभी महसूस नहीं किया है। फिर हम देखते हैं कि विजन उन एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए मूवीज देख रहा है, लेकिन ये मूवीज कोई साधारण मूवीज नहीं है, बल्कि शायद विजन की अपनी मेमोरीज हैं। जैसे उसकी डेथ, यानी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाला वह सीन जहां थैनोस ने विजन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद हम उसका रिवाइवल भी देखते हैं, जहां वांडा की पावर्स के बाद व्हाइट विजन को फिर से शक्ति मिली थी। यहाँ हमें सारे AI ह्यूमन फॉर्म में दिखाई देते हैं, जैसे फ्राइडे, जार्विस, टमी और यू। ये सभी टोनी स्टार्क के AI सिस्टम्स का हिस्सा रहे हैं। इसके बाद ट्रेलर में हमें वांडा विजन जैसे ग्लिट्स और वही पुरानी सिटकॉम वाली वाइब भी देखने को मिलती है। और फिर फाइनली हमें अल्ट्रॉन दिखाई देता है। अल्ट्रॉन यहाँ पहली बार वापस क्यों आया है, इसका एक बड़ा रीजन हो सकता है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन ने अल्ट्रॉन की आखिरी बॉडी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन शायद उसके पूरे सिस्टम या कॉन्शियसनेस को खत्म नहीं किया गया था। विजन खुद भी अल्ट्रॉन की कॉन्शियसनेस, थॉर की लाइटनिंग, माइंड स्टोन और फ्राइडे तथा जार्विस जैसे प्रोग्राम्स के कॉम्बिनेशन से बना था। अल्ट्रॉन का 42% हिस्सा पहले ही विजन के अंदर जा चुका था, और शायद यही वजह है कि अल्ट्रॉन अब भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। इसलिए हो सकता है कि व्हाइट विजन के अंदर इन सभी का कुछ हिस्सा अब भी मौजूद हो। विजन यहाँ काफी परेशान दिखाई देता है, क्योंकि जो जिंदगी वह देख रहा है शायद वह असली नहीं है। फिर हमें थॉमस शेपर्ड दिखाई देता है, जो कहता है कि मेरा एक पिता हुआ करता था जो एक रोबोट था। यानी आखिरकार वांडा और विजन के दूसरे बेटे टॉमी मैक्सिमॉफ की एंट्री भी यहाँ हो सकती है। बिली को हम आगे था ऑल अलोंग में देख चुके हैं, जहाँ उसे दोबारा एक शरीर मिलने में मदद मिली थी, और अब शायद टॉमी की कहानी भी यहीं से आगे बढ़ने वाली है। अल्ट्रॉन इस सीरीज का मेन विलन भी हो सकता है, क्योंकि एक सीन में हम जोकास्टा को बनते हुए देख सकते हैं। यह शायद इडिथ हो सकता है, और संभव है कि यह सब अल्ट्रॉन के किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो। ट्रेलर में कुछ मैजिकल मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। एक सीन में जब टॉमी एक दरवाजा खोलता है, तब उस कमरे में वांडा के रनस दिखाई देते हैं। इसके अलावा हमें पुराने विजन का भी एक सीन दिखाया जाता है, जिसके सिर पर माइंड स्टोन है। यह शायद व्हाइट विजन की पुरानी मेमोरीज का हिस्सा हो सकता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो विजन का घर पहले एक डिजिटल तरीके से दिखाई देता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह रियलिस्टिक होता जाता है। और बिल्कुल वांडा के हेक्स की तरह यहाँ भी पीछे एक व्हाइट बैरियर दिखाई देता है। ये विजन अपना फायरवॉल एक्टिवेट कर रहा है, यानी संभव है कि अल्ट्रॉन पूरी तरह से विजन की नई बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद हमें विजन एक बिल्कुल नए आर्मर में दिखाई देता है, जो सच में काफी शानदार लग रहा है, और उसके साथ अल्ट्रॉन की फाइट भी चल रही है। अल्ट्रॉन विजन से कहता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए तुम्हें हम सबको आजाद करना होगा, लेकिन टॉमी इसके खिलाफ है, और विजन यहाँ पूरी तरह कंफ्यूज दिखाई देता है। ये भी हो सकता है कि स्वॉर्ड के एजेंट्स व्हाइट विजन को ट्रैक कर रहे हों, और शायद कोई विजन को मारने के लिए किसी को हायर भी करे। यहाँ हमें लिसा मोलिनारी और पैलेडिन को भी देखने को मिल सकता है। साथ ही फारन ताहिर भी दिखाई देने वाले हैं, जिन्हें हम पहले आयरन मैन मूवी में देख चुके हैं। और यह जो ब्लैक फिगर दिखाई दे रहा है, शायद वही कोई वायरस या उल्ट्रॉन का बचा हुआ हिस्सा हो सकता है। फिर आखिर में हमें विजन टॉमी के साथ दिखाई देता है। एगाथा ऑन अलोंग में बिल्ली एगाथा के साथ टॉमी को ढूंढने के लिए निकला था, और अब आखिरकार ऐसा लग रहा है कि यह फैमिली एक बार फिर से रियूनियन की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद शायद सभी मिलकर वांडा को ढूंढने निकलेंगे, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। और हो सकता है कि यही कहानी आगे चलकर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से भी जुड़ जाए, जहां शायद डॉक्टर डूम के पास वांडा को देखने को मिले, जैसा कॉमिक्स में भी देखने को मिला था। कुल मिलाकर विजन क्वेस्ट को लेकर मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना।